ए महारानी, ए महारानी, तुझे मैं कार्ड देके खाने की दावत दूं? चल। हमें एक बच्ची चाहिए अडॉप्ट करने के लिए। मैं तो डर ही गया था। वेरी फनी। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना तुम्हारी हमारे घर में एंट्री बैंड है। खैर वजह ये तो नहीं है। जलील, हमने तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है। अच्छा तो क्यों फोन किया? हम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम। इतने बड़े बड़े काम कर तो रही हो। हम जानते हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। हाँ तो ठीक ही तो कहूंगा। इतने बदमिजाज और बोर आदमी के साथ जिंदगी गुजार रही है, इससे बड़ा काम क्या कर सकती है? वो कहा ना, हम एक बच्ची अडॉप्ट करेंगे। ये बच्ची की क्या शर्त? तुम एक काम करो, तुम मुझे अडॉप्ट कर लो। काश ऐसा हम कर सकते, लेकिन क्या करें। तुम यतीम हो लेकिन गरीब नहीं। मामा तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। तुम हमें मरवा दोगी। तुम्हारे वो ग्रेट पॉलिटिशियन शौहर को ना ये बात कभी पसंद नहीं आएगी। हम जानते हैं जी, लेकिन हम भी क्या करें। हमें बच्चों से इश्क है, और अगर हमारे अपने नहीं हो सकते तो क्या हुआ, हम किसी की जिंदगी तो बना सकते हैं ना। भाई मेहमान है हम आपके घर में, आपका कहा सराखुर, समझे आपका काम हो गया। थैंक यू जी। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी, जिसने खाना खाने आ जाए। क्या है? कुछ और नहीं है क्या? कुछ और नहीं है क्या? हाँ हाँ, कोरमा है, बिरयानी है, दूं? नहीं। जा खाना खा। चलो चलो जल्दी करो, कुछ और नहीं है। कोई रह गया? ए महारानी, सोने की बीमारी है क्या तुझे? कब से आवाज दे रही हूं? ठीक है, या कोई शिकायत है तुझे भी? शिकायत मुझे नहीं, मेरी आंख, नाक और मुंह को होती है। वैसे भी पेट में जाके तो सब एक जैसा हो जाता है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा नाम क्या है? ज़ारा। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? ऐसा खाना खाने को किसका दिल चाहता है? हम बाहर चल के खाना खाएं, खुली फजाओं में। ना बाबा ना, बहुत मार पड़ेगी। अगर मार से डरोगी तो पता कैसे चलेगा कि खुली फजाओं में खाना खाना कैसा लगता है? किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ बैठते हैं। अच्छा लग रहा है ना?
अगर बर्तन अच्छे हो तो खाना बुरा नहीं लगता, और अगर बर्तन बुरे हो तो अच्छे से अच्छा खाना भी बुरा लगता है। मैं कभी भी खुद तो ये तजुर्बा नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जहाँ भी रही वहाँ ना बर्तन अच्छे होते थे और ना ही खाना। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खाना और बर्तन नहीं बदल सकती तो कम से कम अपना माहौल तो बदल सकती हूँ। इसलिए पता है मैं हमेशा क्या करती थी, चाची के यहाँ अपनी प्लेट उठाती थी और चुपके से छत पे चली जाती थी और वहां जाके अपनी दावती शिराज का मजा उठाती थी। किसका क्या उठाती थी? दावती शिराज का मजा उठाती थी। क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन ये मैंने किताब में पढ़ा था और जो मैं पढ़ती हूँ मुझे दोहराना बहुत पसंद है। तुम्हें पता है ये सब हमारी सोच पे होता है। हम जो सोचेंगे हमें खाना भी वैसा ही लगेगा। तुम सोचो कि ये पुलाव और टिक्का है, तुमने कभी टिक्का खाया है? हाँ खाया है। खाया है? फिर तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने कभी चिकन टिक्का नहीं खाया, इसलिए मेरे लिए तस्वीर करना आसान है, लेकिन तुम्हें थोड़ी मुश्किल होगी। तुम्हें पता है मैं क्या करती हूँ? मैं निवाला उठाती हूँ यूं करके और आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती हूँ और टिक्के की खुशबू सोचती हूँ। निवाला मुंह में डालकर जोर जोर से चबाती हूँ। सब पेट पे चला जाता है। फिर मुझे लगता है कि मैंने चिकन टिक्का खाया है। तुम भी खाओ, उठो, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, सोचो कि तुम चिकन कौरमा खा रही हो, उसकी खुशबू महसूस करो, निवाला मुंह में डालो, तेज तेज चबाओ। लगा ना चिकन कौरमा खा रही। तुम्हें पता है मेरा दिल करता है कोई आए और मुझे यहाँ से ले जाए, दूर दूर किसी ऐसे परिस्तान में जाना जहाँ मखमल का बिस्तर हो। हाँ, जहाँ गुलाब की पत्तियों पे मैं चलूं, मेरे आगे पीछे खादिम हाथ बांध के खड़े हों। तुम्हें पता है सारा, मुझे लगता है कि हकीकत में मेरे साथ ऐसा जरूर होगा। अच्छा, आप मुझे इस तरह नहीं ले जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे साफ साफ बता दें, मैं आपके साथ आराम से चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहते मैं खुद भी वहां तक जा सकती हूँ, आपको तकलीफ करने की चंदा जरूरत नहीं है। चंदा? चंदा कहा तुमने मुझे? नहीं नहीं, चंदा नहीं, चंदा। दोनों में नून गुनने का फर्क आता है। चांद से निकला है चंदा, और चंदा चंदा एक मिनट अभी बताती हूँ। चंदा मैंने पढ़ा था लेकिन भूल गई। मैं अक्सर मतलब भूल जाती हूँ, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक करती हूँ। लेकिन मेरा कसूर क्या है? ये तो तुम्हें मैडम बताएंगी। अगर आप मुझे पहले बता दें तो मैं अपने दिफा के लिए कुछ सोच लूँ। अगर अचानक पता चलेगा तो मुश्किल होगी। वैसे भी कोर्ट में पहले समन भेज। चुप चुप, एक लफ्ज भी निकाला ना उल्टा लगा दूंगी, समझी? दिमाग खा गई। कहां से सीखी है इतनी सारी बातें? किताबों से।
किताबें मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। चुप चुप। मैडम, मैडम तो नहीं है। तुम यहां बैठो, मैं इनको बुला के लाती हूँ, समझी? ये हर जुमले के बाद लोग समझी क्यों कहते हैं? इधर आओ समझी, उधर जाओ समझी, झाड़ू लगा दो समझी, जो पकाए वो खा लो समझी। आज से यहाँ चिकन टिक्का बनेगा। कोई बच्चा फरमाइश करे तो उसके लिए चिकन बिरयानी भी रोज बननी चाहिए। हाँ, बाकी चिकन कोरमा हफ्ते में 4 दिन। नूरुल ऐन, नूरुल ऐन। वो चली गई है। कब? कहाँ? आज कराची। अब सीधी जाएगी मम्मी के पास उनकी बटरिंग करने के लिए। जब से वो आई है ना, मम्मी ने तो मुझे डिसोन ही कर दिया है। She's got a charm, a charisma. शाम, करिश्मा, माय फुट। इसको तो फैमिली प्रेस्टीज का भी कोई ख्याल नहीं है। और देखा नहीं था उस दिन किस तरह के कपड़े पहनकर आ गई थी पार्टी पर? मंदिर की दासी। और फयाज की तो आंखें लग रहा था कि निकल के हाथ पर गिर जाएंगी। I don't know what's the problem with her. She's such a bloody showgirl and actress. और उसको पता है कि कौन सा तीर कब फेंकना है। You know, I've never seen a more cunning woman than her in my life. फयाज तो फयाज, नौफल भी उसकी माला जपता है। मेरे तो कान पक गए उसकी तारीफें सुन सुनकर। I don't understand. Why is she such an exhibitionist? अच्छा चलो छोड़ो, कॉफी पियो, ठंडी हो जाएगी। Hello. How was the ball? It was all right. Same old people, same old gossip, same old venue, and the same old food. Care for some drumsticks? No, thank you. हम सोना चाह रहे हैं। अगर बस सालार का फोन आए ना तो सिर्फ तब हमें उठाना, वरना हमें देर तक सोने देना। अच्छा ओके बॉस। वैसे आपका वो काम हो गया? कौन सा काम? यतीम खाने वाला। मिल गया? ओ, फिर क्या? बस मैंने कहा कि रानिया एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहती है। तो क्या कहा उन्होंने? तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने क्या कहा? You're the queen, Rania.
मिसेस सालार अफंदी, तुम हर लड़की का सपना हो, आइडियल हो तुम, यूर द अल्टीमेट। तुम्हारे पास तो हर कोई आना चाहता, नहीं? तुम्हें लगता है कि हम अल्टीमेट हैं? ब्यूटी क्वीन है, एक परफेक्ट आइडियल जिंदगी गुजार रहे हैं, ब्यूटीफुल प्रेजेंट एंड अनब्लेमिश्ड पास्ट। तुम्हें याद है चलिए, अब्बा से हमें कितनी मार पड़ा करती थी। एक बार तो उन्होंने हमारा पैर भी जला दिया था। उस पायल का घुंघरू अब तक हमारे पास है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि हम नाच रहे थे। जब कोई लड़की खुश होती है, हंसती है, यूं गोल गोल घूमती है, यूं चलती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो नाच रही है। ये तो अंदर की खुशी होती है, सिंपल हैप्पीनेस। वो हमें कभी खुश क्यों नहीं देख सके जलील? लेकिन वो तो अम्मा को भी कभी खुश नहीं देख सके। सालार भी हमें खुश नहीं देख सकते। इस दुनिया में खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? बीना, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। अगर तुम भी मेरे पास ना होती तो मैं क्या करती? मेरे साथ मेरी सोचें, मेरे ख्याल, मेरे ख्वाब सब है। अगर वो भी ना होते तो मैं कैसे जी सकूंगी? ये लोग तो कहते हैं कि मैं सोचूं भी नहीं। अब तुम ही बताओ, क्या कोई सोचे बगैर रह सकता है? नहीं ना। मेरा भी यही मानना है, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए? अब तुम ही बताओ। हकीकत में तो मैं कभी भी शहजादी नहीं बन पाऊंगी, पर अगर सोचो मैं बन जाऊं तो कम से कम मुझे ये तो एहसास होगा कि शहजादी बनना कैसा लगता है ना बीना? मैं शहजादी हूं।
शहजादी नूरी, देखो शहजादी लग रही हूं ना? तुम ही मुझे समझती हो बीना, और कोई मुझे शहजादी नहीं समझता। हाँ मैं शहजादी हूँ। हाँ भाई, वो थोड़ी पागल जरूर है, मगर उस पर कोई जिनविन नहीं है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैडम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इतनी खौफनाक लग रही थी वो। ज़किया, मुझसे ये बातें मत किया करो। मैडम मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि अपनी तरफ से ये बातें करूंगी। अच्छा आप ये बताएं कि इतने मोटे मोटे अल्फाज किसने सिखाए हैं उसको? भाई किताबें पढ़ने का शौक है उसे। उम्र देखिए आपने उसकी, स्कूल तो गई नहीं है, किताबें पढ़ने का शौक है उसे। मैडम मैंने खुद देखा है, हमारी पड़ोस में एक औरत थी, उसके ऊपर जिन चढ़ गए थे। अचानक ऐसे मरसी और नूहे पड़ने लगी कि बड़े बड़े आलम उसे देख के परेशान हो गए थे। ये जो बातें करती है ना नूरी, ये सब इसे जिन सिखाते हैं, जिन। मैडम उस दिन नहीं देखा आपने, कड़ी धूप में 2 घंटे खड़े किए थे हमने इसको, और उसको रात ही रही। पता नहीं क्या सोचती रहती है, कोई काम याद नहीं रहता, उसको डांटो तो उससे कोई असर नहीं पड़ता। मैडम नॉर्मल बच्चे ऐसी करती हैं क्या? भाई ज़किया, खुदा के वास्ते मुझे डराना बंद कर दो। मैडम मुझे क्या जरूरत है आपको डराने की, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मानना है माने, नहीं मानना है ना माने, लेकिन मैडम तौबा तौबा, मैंने तो जो देखा है ना, मैं बता रही हूँ मामला ठीक नहीं है। मैडम मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से चलता करें। अच्छा भाई, मैं जल्दी उसका कोई बंदोबस्त करती हूँ, तुम इन सब बातों में ना पड़ो। जानती हो अगले हफ्ते रायना शेर तिर्मिज़ी हमारे यतीम खाने का दौरा करने वाली है। रायना शेर तिर्मिज़ी, मुझे उनसे मिलने का बहुत शौक है। मुझे यतीम खाना बिल्कुल साफ चाहिए, सब लड़कियों को सफाई पर लगा दो। और हाँ, मैडम क्या हुआ? आप खुद ही आके देख लें। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान, बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। नूरलैन, क्या हो रहा है ये? इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए जान की बाजी लगाई है। ज़किया, जरा देखो इसके सिर से खून बह रहा है, ये जिंदा भी है या मर गई है? मैं देखूं। ज़किया, ये रंग है। ये रंग कहाँ से मिला है तुम्हें? कल दुपट्टे रंगे थे ना? नूरलैन इधर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? मैं फातिमा अली जिन्ना हूँ और ये सब मुस्लिम लीगी। हम क़याम पाकिस्तान पे बातचीत कर रहे थे। इसे बातचीत करना कहते हैं? मैं इनको बता रही थी कि पाकिस्तान कैसे बना। इन बेचारियों को तो ये भी नहीं पता कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। अच्छा, और ये बताना तुम्हारा काम है? बात निकली तो बता दिया, और फिर कोई भी बताए इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर हमने सोचा कि देखते हैं कि उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा, और हमें लगा कि हम वाकई 1947 में चले गए। हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी, लोगों पे जुल्म ढाए जा रहे थे। कोई अपनी जान बचा रहा था तो कोई अपने बच्चों के लिए रो रहा था। और मैंने तो पढ़ा था कि लोगों ने, तुमने पढ़ा है या तुम्हें किसी ने बताया है? मुझे कौन बताएगा? तुमने यहाँ का टाइम टेबल पढ़ा?
उसमें एक्टिंग का खाना देखा तुमने? तो फिर ये क्या हो रहा था? ये सफाई का वक्त है और यहां पर इस वक्त सफाई होनी चाहिए। मुझे आज पूरा यतीम खाना चमकता हुआ नजर आना चाहिए। पता है यहाँ कौन खास मेहमान आने वाली है? खास कौन? रायना शेर तिरमिजी। वही जिनका जिक्र रोज अखबार में होता है। और अब बातें कम करो और काम ज्यादा। पाकिस्तान। बाल, माथा, कान, हरा, लाल, पीला, नीला, नारंगी, अच्छी लग रही है ना दीवारें, पोस्टर ही पोस्टर। हाँ बिल्कुल टूटी फ्रूटी। वो बहुत पैसे वाली है ना। हाँ सुनो, तुमने उनका घर देखा है? हमारे सारे ने देखा था। तुम्हें पता है उनका घर इतना बड़ा है कि एक तस्वीर में भी पूरा नहीं आ रहा था। अंदर की भी तस्वीरें थी? नहीं, अंदर की तो नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि उनका घर अंदर से कैसा होगा। कैसा होगा? रेशम के पर्दे, मखमल के गालीचों और कालीनों वाला, उसकी दीवारों पे और जमीन पे शेर की खाल बिछी होगी। नूरी नूरी सुनो तो, सुनो, उसके बावर्ची खाने में क्या होगा? खाने ही खाने होंगे, जमीन से लेके छत तक आम ही आम, काब मिठाइयों से भरे होंगे। बड़ी बड़ी देगों में बिरयानी और कौरमे पकते होंगे, और मतंजन भी। ऐसा होना कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन उसके साथ प्यार होना भी जरूरी है। काश वो मुझे अपने घर ले जाए। यहाँ तो हर लड़की का यही ख्वाब है। और तुम्हारा भी। जी नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो एक लड़की को ले जाने की बजाय अच्छा है कि पूरे यतीम खाने को अच्छा बना दे, या पानी की मशीनें लगवा दे, बिजली की मशीनें लगवा दें, और हमें पहनने के लिए नए कपड़े दे दें, और कभी खाने के लिए मिठाई भी। वो तो बहुत अमीर लोग हैं, उनके लिए बातें बहुत छोटी हैं। पर उन्हें ये सब बातें समझाएगा कौन? मैं समझाऊंगी। तुम? हाँ। तो मैं उनसे बात नहीं करने दूंगी। उन्हें समझाना मेरा फर्ज है, और अपना फर्ज निभाना मुझे खूब आता है। हट हराम, पकड़ लिया ना मैंने तुझे। बाथरूम में छुपी हुई थी क्योंकि काम नहीं करना चाहिए है। तुम क्या समझ रही थी कि तू वो आएगी तो तू देख लेगी उसको? है शहजादी के साथ जाने का बड़ा शौक है तुझे, बड़ा शौक है तुझे। नहीं जाने दूंगी मैं, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी तेरे। पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या बोली तू?
जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हेलो हेलो, रानिया से बात करवाओ। ओ जीजा जी कैसे हैं आप? रानिया तो घर पर नहीं है। ठीक है, वो आए तो उसको कहना मुझे फोन कर। पूछेंगे नहीं कि कहाँ गई हुई है? आई डोंट केयर। हाँ भाई, आप क्यों केयर करेंगे? आखिर हम जो हैं उनके सारे काम करने के लिए। लो आ गई। जीजू का है। अपने चीफ कजन से कहो कि मेरा फोन मत उठाया करे। कह देंगे। और कुछ? और ये कि तुम कोई बच्ची अडॉप्ट नहीं करोगी। हमारा जो जी चाहेगा हम करेंगे। तुम मेरी बीवी हो, मेरा जो जी चाहेगा तुम वही करो। सुन लिया तुमने? मैं आपकी बीवी हूं, मिस्ट्रेस नहीं। आप हमसे इस तरह बात ना किया करें। मैं तुम्हारे लेवल पे गिर के तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता हूं। मैं तुमसे कह दिया तुम कोई बच्ची अडॉप्ट नहीं करोगी। That's it. करेंगे, करेंगे, हम जरूर करेंगे। क्या आपकी वजह से हम सारी उम्र मां बनने के एहसास से महरूम रहे? हमारा जो जी चाहेगा हम करेंगे और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमें रोकें।